तो बच्चों हम ग्राम पंचायत के बारे में ही पढ़ रहे थे। आगे पढ़ेंगे। नेहा का काम बहुत सरल था। उसकी भाभी उमा मदनपुर की पंच थी। पंचों के बारे में जानने के लिए नेहा शाम का खाना खाकर उमा भाभी के पास पहुंच गई। तो क्या होता है बच्चों, इसमें कमालपुर जो गांव है वहाँ पर जो शिक्षक हैं वो सभी बच्चों को अपना अपना काम बांट देते हैं, जिसमें उन्होंने नेहा से पंच के बारे में जानकारी लाने के लिए कहा और जगमोहन और सुभाष को ग्राम सभा के बारे में और उसी तरह से अभय से ग्राम पंचायत के गठन के नियमों और उसके कामों के बारे में पता लगाने को कहा। तो उसी में नेहा जो है अपनी भाभी के पास जाती है, क्योंकि उसकी भाभी पंच थी। तो वो वहाँ जाकर के उनसे पंच के बारे में जानकारी हासिल करती है। तो अब क्या है, वार्ड और पंचों का चुनाव। फिर वहाँ पर क्या है, नेहा जाती है भाभी के यहाँ तो बोलती है, भाभी ये तो हम जानते हैं कि आप पंच हैं, मगर आप पंच कैसे बनी? क्या पंचायत में आपकी तरह और भी पंच हैं? उमा उमा कौन है? उसकी भाभी। तब वो बोलती है, किसी भी पंचायत में 10 से 20 पंच होते हैं। सभी वार्डों के वयस्क लोग मिलकर उन पंचों को चुनते हैं। नेहा, ये वार्ड क्या होता है भाभी? उमा, प्रत्येक ग्राम पंचायत के इलाके को जनसंख्या के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। इन्हें वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड के वयस्क लोग मिलकर एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि या पंच चुनते हैं। इस तरह प्रत्येक पंचायत में 10 से 20 वार्ड होते हैं और ये मैं मातापुरा वार्ड से पंच बनी हूँ। तो क्या होता है बच्चों, नेहा जो है भाभी के पास जाती है और वहाँ जाकर के भाभी से अपना पंच के बारे में जानकारी हासिल करती है जिसको उसके शिक्षक ने दिया है। ठीक है, तो वो जाकर के भाभी से अपने बोलती है कि भाभी मैं तो ये जानती हूँ कि आप जो है पंच हैं, लेकिन आप पंच कैसे बनी, वो उनसे ये पूछती है। तब वो बताती हैं और फिर ये भी पूछती है कि क्या आपकी तरह और भी लोग पंच हैं, और भी ज़्यादा लोग पंच हैं? तो वो क्या है बताती हैं कि हाँ, किसी भी पंचायत में देखो बच्चों, जो पंच होते हैं ना, वो पंचायत में जो है चुने जाते हैं तो वो बहुत सारे होते हैं, जिसमें उनकी संख्या जो है 10 से 20 तक की संख्या होती है। और ये सभी पंच जो हैं अपने अपने वार्ड में काम करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो आप लोग विश्रामपुर कॉलोनी जो है सुने होंगे, है ना नाम? तो विश्रामपुर कॉलोनी में क्या होता है, सब अलग अलग कॉलोनी है ना, 1B है, 1C है, 2A है। जैसे आप लोग सतपथा में रहते हैं तो सतपथा में भी अलग अलग जगह है, लाइन है ना, मोहल्ला है। तो अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग पंच हैं, अलग अलग सरपंच हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे वहाँ पर हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी पंच और सरपंच हैं। तो इसी में क्या होता है कि ये भाभी जो है उमा, वो बता रही हैं कि किसी भी पंचायत में 10 से 20 तक पंच होते हैं और सभी वार्ड में, सभी मोहल्ले मोहल्ले को क्या है, वार्ड बनाया जाता है ना? तो उस वार्ड में अलग अलग लोग मिलकर क्या करते हैं, पंचों का चुनाव करते हैं। और ये वार्ड क्या होता है, तो वार्ड ये होता है कि जो जनसंख्या होती है, लोगों की संख्या जो होती है, उसके आधार पर वार्ड को बांटा जाता है। और ये इसमें क्या होता है कि संख्या देख देख करके कुछ कुछ वार्ड को बांट दिया जाता है अलग अलग। जैसे मान लो हम लोग स्कूल में हैं, तो हम लोग स्कूल में अलग अलग क्लास में है कि नहीं है ना? हम कोई 6वीं में पढ़ रहा है, कोई 7वीं में पढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से वार्ड भी बटे होते हैं, तो संख्या के आधार पे। अब मान लीजिए जैसे आपके स्कूल में अगर मान लीजिए 6वीं क्लास ही है, अपना ही क्लास ले लो आप, 6वीं क्लास है।
अगर 6वीं क्लास में 28 से 30 बच्चे हैं तो एक क्लास में आप पढ़ लेते हो, लेकिन अगर उसी जगह पे आपके 60 से 70 या फिर 100 बच्चे हो जाएं तो क्या एक क्लास में पढ़ पाएंगे? नहीं। तो क्या होगा, अगर 100 बच्चे हो जाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, 50-50 करके बांट देंगे और अलग अलग 6वीं का 2 सेक्शन बना देंगे, 2 ग्रुप बना देंगे। जैसे एक जो है ए हो जाएगा, ए ग्रुप हो जाएगा, और एक जो है बी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। तो उसी तरीके से जनसंख्या को देख करके क्या किया जाता है, वार्ड बनाया जाता है, वार्ड को बांट दिया जाता है। और उसमें वार्ड को बांटने के बाद क्या होते हैं कि इस तरह से प्रत्येक पंचायत में 10 से 20 वार्ड होते हैं और उन्हीं वार्डों में फिर क्या होता है, पंच चुना जाता है। ठीक है बच्चों। उमा भाभी, ये तो ठीक है, मगर आप इस वार्ड की पंच कैसे बनी? अब क्या होता है, पंच कैसे बनते हैं? तो पंच का क्या होता है बच्चों, चुनाव होता है। ठीक है। उमा, पंच के चुनाव में 21 साल या उससे अधिक उम्र वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। चुनाव में खड़े होने वाले को उम्मीदवार कहते हैं। मैं मातापुरा वार्ड से खड़ी हुई थी। जब एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो उनमें एक को चुनने के लिए मतदान होता है। वार्ड के लोग वोट देते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वह पंच बन जाता है। बच्चों, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं जितना भी उदाहरण आपको दे रही हूँ अपने स्कूल से और अपने क्लास से ही आपको दे रही हूँ, है ना। जैसे आपके क्लास में क्या होता है, आप कक्षा नायक का चुनाव करते हो ना। आप जब आपके क्लास में हम मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है, मॉनिटर जो बनता है उसका भी हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अगर उसमें ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम चुनते हैं कि किसको मॉनिटर बनाया जाए। उसके लिए वोट डलवाया जाता है। ठीक है। तो वोट के माध्यम से हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, और चुनाव करके हम किसी एक अच्छे बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पंच का चुनाव होता है। तो इसमें क्या होता है, जब वार्ड में जब अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं तो उसमें जो है 21 साल से ऊपर के लोग, यानी कि 21 साल 21 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है। उससे ज़्यादा के लोग जो होते हैं, उससे ज़्यादा उम्र वाले जो है वार्ड में खड़े होकर के चुनाव जीत सकते हैं और वहाँ के पंच बन सकते हैं। लेकिन चुनाव में जो खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, उम्मीदवार कहते हैं। चुनाव जो लड़ता है उसको उम्मीदवार कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उमा जो है वो कहाँ से खड़ी थी, मातापुरा वार्ड से खड़ी हुई थी। और जब एक से ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव में बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि उसको चुनने के लिए फिर वोट डलवाए जाते हैं। वोट डालने का क्या तरीका है, वोट जो है एक पर्ची में नाम लिख करके आपको जिसको भी वोट देना है, आप जो है या तो उसका निशान रहेगा या फिर उसका नाम आप लिख करके उस पर्ची को डब्बे में डाल दीजिए। ठीक है। इस प्रकार से वोट डाल करके क्या किया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। फिर उसकी गिनती की जाती है और उसमें ये देखा जाता है कि किस नाम का ज़्यादा वोट निकला है। जिसके नाम का ज़्यादा वोट निकलता है उसको क्या किया जाता है, वो जीत जाता है और उसको पंच बना दिया जाता है। ठीक है। लेकिन मातापुरा वार्ड से मैं अकेली चुनाव में खड़ी हुई थी, इसलिए मतदान की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैं निर्विरोध चुनी गई। उमा कहती है कि मैं जहाँ से खड़ी हुई थी, जिस वार्ड से, मातापुरा वार्ड से, वहाँ मैं अकेली थी। कोई भी मेरे साथ लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए लोगों ने मुझे वार्ड में पंच बना दिया, क्योंकि मेरा विरोध करने वाला कोई नहीं था, है ना। तो उसको पंच बना दिया जाता है। जो पंचायत को वार्डों में बांटने से के लिए जो है
कि बांटने के बाद जो है क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो ये जो है प्रश्न है, ठीक है। तो पंचायत को वार्डों में जब बांटा जाता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे पंचायत को वार्ड में बांटने से बहुत से ये फ़ायदे होते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि पंचायत को जब वार्ड में बांटा जाता है तो किसी भी कार्य को या किसी भी काम को करने में क्या होता है, आसानी हो जाती है ना। काम जो है आसानी से होता है। उसी प्रकार से दूसरा क्या है, विकास। जो हमारे वार्ड का, मोहल्ले का, गांव का विकास होना चाहिए, उसके लिए जो है योजना बनाना बहुत सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग वार्ड में अलग अलग पंच रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने तरीके से अपने अपने वार्ड को देखते हैं और अपने अपने वार्ड में वो काम करने के लिए अपना अपना तरीका लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपको अलग अलग विषय अलग अलग शिक्षक पढ़ाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग वार्ड में अलग अलग पंच जो हैं वो काम करते हैं। और इसी प्रकार से क्या होता है, योजना जो बनाया जाता है उसको लागू करने में भी मदद मिलती है और किसी भी योजना को बना करके लागू करवाने में मदद मिलती है। सभी पंच लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी योजनाओं को अपने अपने जगह पर लागू करते हैं, जो कि आसानी से हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पंचायत को जो है वार्ड में बांटने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो उसमें जो है सब तरह के फ़ायदे शामिल होते हैं, ठीक है। अब क्या है, मतदाता। मतदाता कौन होता है, जो मत डालता है, जो चुनाव में वोट देता है उसको मतदाता बोलते हैं, ठीक है। नेहा, भाभी क्या हम भी चुनाव में मत दे सकते हैं? उमा, नहीं, अभी तुम और संध्या केवल 12 वर्ष के हो। मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। हर गांव की एक मतदाता सूची होती है। गांव का पटवारी या वहां के शिक्षक घर घर जाकर चुनाव के पहले मतदाता सूची को सही बना लेते हैं। यह सभी जानकारी नेहा ने अपनी कक्षा को दी। तो क्या होता है, नेहा जो है भाभी से पूछती है, उमा से, कि भाभी क्या हम चुनाव में मत दे सकते हैं, यानी वोट दे सकते हैं। तब उमा जो है बोलती है कि नहीं, अभी तुम और संध्या दोनों क्या है, 12 वर्ष के हैं। और मतदाता यानी कि वोट डालने वाले की उम्र क्या होती है, 18 वर्ष होती है। जब आप 18 वर्ष के हो जाते हो तो आपको भी अधिकार मिल जाता है चुनाव में वोट डालने के लिए, ठीक है। तो हर गांव में क्या होता है, मतदाता सूची होती है। वोट डालने का एक लिस्ट होता है, एक सूची होता है, जिसमें जा कर के आप अपना नाम ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। उस सूची के आधार पे जो 18 वर्ष के और 18 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं उनका नाम उस सूची में आ जाता है और वो जा कर के वोट डालते हैं, ठीक। गांव का जो पटवारी होता है, हर गांव में क्या है, पटवारी होता है, या फिर शिक्षक लोग जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, घर घर जा कर के चुनाव के लिए पहले जो है मतदाता सूची बना लेते हैं, यानी कि वोट डालने की पूरी सूची तैयार कर लेते हैं। और यह जानकारी जो है क्या होता है कि यह सब जितनी भी जानकारी नेहा को मिलती है तो वो क्या करती है, अपने स्कूल में जा कर के शिक्षक को बताती है और सब बच्चों को बताती है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ने ये काम सबको सौंपा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि पता कीजिए कि आपके ग्राम पंचायत में कितने वार्ड और पंच हैं। यानी कि आपको अपने गांव का पता करना है। जैसे आप सतपथा में रहते हैं तो सतपथा का आप बताएंगे, आप केशवनगर में रहते हैं तो वहाँ का बताएंगे, सूरजपुर में है तो वहाँ का बताएंगे। हर जगह का अलग अलग अपना वार्ड होता है और वहाँ के पंच होते हैं। तो इसमें यही पूछा जा रहा है, ठीक है।
वैसे ज़्यादातर हर गांव में क्या है कि पंचायत में 10 से 20 वार्ड होते हैं और 10 से 20 पंच भी होते हैं, क्योंकि जितने वार्ड होंगे उतने पंच होते हैं। अब दूसरा क्या है, आप अपने वार्ड के पंच का नाम पता कीजिए। आपके वार्ड पंच जो हैं उनके नाम क्या हैं, ठीक है। उसी प्रकार उमा भाभी निर्विरोध क्यों चुनी गई? सही कारण पर सही का निशान लगाइए। क्योंकि वह एक महिला थी, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते थे, क्योंकि उसके वार्ड से और कोई चुनाव में खड़ा नहीं हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसका आंसर होगा स, क्योंकि उसके वार्ड से कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं था, इसलिए वो निर्विरोध चुनी गई।